हाय एवरीवन, आई एम मानवेंद्र सिंह। आज बात करूंगा ग्रामीण उद्यमशीलता या फिर विलेज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि हम गांव में उद्यमशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं और उद्यमशीलता होती क्या है और इसके हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उद्यमशीलता क्या होती है। तो उद्यमशीलता एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस को लागू करके कई लोगों को रोजगार मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग अपनी जीविका चलाने में आसानी हो जाए। ऐसे एक प्रोसेस को, ऐसी एक क्रिया को उद्यमशीलता कहते हैं। अगर बात करें ग्रामीण स्तर की या बात करें अर्बन स्तर की, कोई एक ऐसा आइडिया जो आपके दिमाग में है उसे आप इम्प्लीमेंट जब करते हैं फिजिकल, तो उसमें बहुत सारे, मान लीजिए आपने कंपनी का रूप दे दिया, आपने एनजीओ का रूप दे दिया, आपने किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी ग्रुप, किसी प्रोप्राइटरशिप में वर्क कर रहे हैं और उस कार्य के जरिए आप कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो वो उद्यमशीलता है। जिसमें आप लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, अपने लिए भी रोजगार पैदा हो रहा है, आपके पास पैसा भी आ रहा है कि 4 लोगों के पास और पैसा जा रहा है, उसके साथ में सरकार के पास भी पैसा बन रहा है टैक्स के माध्यम से। ऐसे एक प्रोसेस को उद्यमशीलता कहते हैं, जिसमें आपके आसपास की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है। तो ये होती है उद्यमशीलता। दूसरी चीज, उद्यमशीलता गांव में क्यों होनी चाहिए, ये जरूरी क्यों है। आज अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो आज उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि उद्यमशीलता ग्रामीण स्तर पर बहुत कम है। आज भी नॉर्थ इंडिया में बहुत कम है विलेज एंटरप्रेन्योरशिप। ये साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा है, साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा चल रहा है, ये हकीकत है। साउथ इंडिया में विलेज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना भी इसमें ऐड है। इन स्टेट्स में वो साउथ इंडिया के स्टेट हैं जहाँ पर विलेज एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा है। इसके साथ में वहाँ के विलेजेस भी ग्रो किए हैं, उसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप ज़्यादा आए हैं, एग्रीकल्चर के जरिए लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला है। तो हम नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ कम हुआ है। नॉर्थ इंडिया में इतना जो है ग्रोथ नहीं मिला लोगों को, यहाँ पर कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं? वो हम आपकी ही कमी है, जिनको हम ही आप सुधार सकते हैं। कहने का मतलब तो मैं बताऊंगा कि विलेज एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए जरूरी है कि आज अगर हम बात करें विलेजेस की, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो फार्मर्स होते हैं, ज़्यादातर लोग किसान होते हैं गाँव के, और ज़्यादातर लोग किसान होते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे भी किसान बने, इसलिए वो चाहते हैं उनके बेस्ट एजुकेशन मिले और बेस्ट जॉब मिले उनको। तो अब जॉब का जो ऑप्शन है वो लिमिटेड है। अगर 100 मतलब लोग अच्छी एजुकेशन लेकर आते हैं तो जरूरी नहीं है 100 को जॉब ही मिल जाए, क्योंकि अगर वैकेंसी 10 है तो 100 में से 10 लोग ही उसमें भर्ती हो सकते हैं, उन्हीं को जॉब मिलेगी। 100 में से 10 लोगों को, 90 लोग जो हैं, 90 लोगों को जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि वैकेंसी अगर 10 ही है तो इस प्रोसेस में अच्छी बात है एजुकेशन हमेशा बेस्ट लेवल ही होना चाहिए। जैसे हमें कुछ स्कूली एजुकेशन का नॉलेज होता है और कुछ नॉलेज हमें होना चाहिए आउट ऑफ कॉलेज, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ बुक्स। कुछ हमें ऐसी बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए जो हमें रियल लाइफ को आगे बढ़ाने में काम आती है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिसे हम स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं, हम जिसे स्किल्स कह सकते हैं, स्किल्स भी आनी चाहिए एजुकेशन के साथ में। अब जो फार्मर नहीं चाहता कि उसके बच्चे फार्मर्स बने, क्योंकि फार्मिंग आज इतने डाउन लेवल में है, लोग आत्महत्या किसान कर रहे हैं, किसान जो है अपना जहर खा रहे हैं, कोई किसान घर छोड़कर जा रहा है, कोई पलायन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी नौकरी करें। अब वहीं पर देख रहे हैं कि कुछ साउथ इंडिया है या फिर हम ईस्ट इंडिया को भी ले सकते हैं, वहाँ के कुछ ऐसे न्यू एजुकेटर हैं, न्यू यूथ है, जो नई एज के लोग हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, जो एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्री बिजनेस को आगे किया है अपने विलेजेस में, तो वो हम नॉर्थ इंडिया में भी कर सकते हैं। अब उत्तर भारत में करने के लिए हमें जो गांव हैं वो अनडेवलप्ड गांव ज़्यादातर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी गांव अनडेवलप्ड हैं, पर कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति जिन गाँव की खराब है नॉर्थ इंडिया में। तो हमें सुधार करने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए, और उस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा के लिए जरूरी है गांव में कुछ बुनियादी सुविधाएं या सर्विसेज उपलब्ध करानी होगी। जैसे गांव में जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चर का अच्छा नॉलेज और एग्रीकल्चर की बेस्ट कॉर्पोरेट एजुकेशन के लिए ट्रेनर होना चाहिए।
जो ये बता सके कि फार्मिंग के साथ जो आप अपने बच्चों के लिए जॉब चाहते हैं, वो बच्चे जब आपके पढ़कर आएंगे तो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को नौकरी दे सकते हैं। उसके लिए फार्मर्स को एक ग्रुप बनाकर, एक जिस तरीके से गवर्नमेंट ने किया, एक बहुत अच्छा काम किया है, एफपीओ को लॉन्च किया है, उसी प्रकार से एक मिनिमम ग्रुप को और लॉन्च किया जाए, जिसके माध्यम से किसानों को एक गांव के एक बड़ा सा ग्रुप बनाकर उस ग्रुप को एक एफपीओ से जोड़ने का काम किया जाए, जिसमें लोगों को अब जब वहां पर छोटे छोटे व्यापार गांव में निकल कर आएंगे, कोई दलिया बनाएगा, कोई मसाला बनाएगा, कोई मान लीजिए क्लॉथ्स का काम करेगा, कोई मान लीजिए कपड़ों का छोटा सा छपाई का काम करेगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो 2-4 लाख रुपए के गांव में होते हैं। इन कामों से जब वो जुड़ेंगे तो अपने परिवार के साथ साथ आसपास के लोग या गांव को रोजगार देंगे, तो उसमें उनको भी पैसा मिलेगा और बिजनेस जो कर रहा है उसको भी पैसा मिलेगा। अब ऐसे में गांव की अर्थव्यवस्था डेवलप होगी और एक रूल होना चाहिए कि उसका कुछ % हिस्सा गांव के लिए विलेज फंड में डोनेट करना होगा। ऐसे में कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास अगर फंड नहीं भी गांव में है तो गांव का डेवलपमेंट हो सकता है। कोई रोड बनाना है और अगर पास नहीं है पंचायत के पास पैसा, तो अगर 2-4 लाख या 10 लाख पड़ा है तो उसे आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें जरूरत है विलेज एंटरप्रेन्योरशिप की। अब दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो विलेज एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए जरूरी है कि गांव के भी लोग सिटी के मुकाबले जो है वो कम्पीट कर पाए, जो है वो चैंपियनशिप विलेजेस में भी आ सके जो आज सिटी में है। कहने का मतलब एक अगर शहर का बच्चा है और एक अगर देहात का बच्चा गांव का है, दोनों अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों का मुकाबला भी अगर हो तो विलेजेस वाले लोगों को कोई हरा ना सके, इसलिए भी एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। इसी कारण से आज ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं। हम लोग जो गांव को है उनको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि और अगर देखा जाए तो सबसे बड़े व्यापारी अगर देखे जाए तो फार्मर्स हैं। पूरे इंडिया में जो भी अनाज अगर उत्पादन होता है तो वो हमारा देश कई ऐसी फसलें हैं जिनमें वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, और कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम, दूसरे भी हैं, तीसरे भी हैं। लेकिन कई ऐसे अनाज हैं जिसमें फास्ट जो है पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं हम। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आज फार्मर पीछे हैं तो हम सबकी ये गलती है। फार्मर्स के लिए हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फ्री लाइसेंसेस अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके पंचायत से भी कर सकते हैं और विलेज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं। विलेज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर हम बढ़ावा देंगे तो ये होगा कि आने वाली नई जनरेशन है वो भी अच्छा आगे अपना रहन सहन रख सकेंगे और अच्छी नॉलेज ला सकेंगे। गांव में भी अच्छे हॉस्पिटल हो जाएंगे, अच्छे गांव में यूनिवर्सिटी जैसे जो बन जाएंगे, कैंपस गांव में बन जाएंगे, गांव में पार्क्स बन जाएंगे, गांव में जो है टूरिज्म जो है बढ़ जाएगा, गांव में टूरिस्ट प्लेस बन जाएंगे, गांव में जो है ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं हो जाएंगी, गांव में पर्सनल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, गांव में पोर्ट बन जाएंगे धीरे धीरे। ये सब चीजें जो हैं वो सिर्फ विलेज एंटरप्रेन्योरशिप से ही पॉसिबल हैं। इसी के माध्यम से ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और अगला वीडियो जो हम अनाज के ऊपर बनाएंगे उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।